वहीं पे से एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम और एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि कल तक आपने सुना था कि शेल्स have been divided into subshells which are further divided into orbitals, but how these orbitals are actually filled, that means कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसमें डाला जाता है, समझ आ रहा है? चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, चूंकि एनर्जी जो है वो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम नहीं है, हर एक की डिफरेंट है, हर एक की डिफरेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, समझ आ रहा है? अब अगर ये देखना है कि एनर्जी किस ऑर्बिटल की कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, इसके लिए हमें जो हेल्प मिल रहा है दैट इज एक्चुअली जो मीन इसमें है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया था कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज भी देता है, लेकिन एनर्जी ऑफ ए शेल या सब शेल की होगी या किसी ऑर्बिटल की, उसमें हमें कौन मदद कर रहा है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम विद द हेल्प ऑफ एन। दिस एन इज एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसमें क्या है, सिंपली अगर हम देखेंगे कि whenever this n has any value, that means there is a definite shell. Say if we have 1, n is equal to 1, l is equal to 0, whereas m is also 0. That means this is shell number first, which is having one subshell, that is s subshell, or one orbital, that is also one s orbital. लेकिन अगर n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, हाँ l का वैल्यू क्या होता है, उस टाइम 0 होगा और 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, m इज इक्वल टू 0 प्लस 1 है माइनस 1, ये 4 वैल्यूज होते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या क्या है, so, अगर यहाँ पर 2 वैल्यूज है, दैट मीन्स 2 सबशेल्स, s एंड p सबशेल इज देयर। लेकिन अगर यहाँ पर 4 वैल्यूज है, फिर इसका मतलब क्या है, वी हैव 2s, 2px, 2py, 2pz. These are the 4 atomic orbitals of shell number 2. मैं इसके साथ लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन आप देखो यहां पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहला जो इसमें रूल्स है, अगर हम देखेंगे किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है। यहां पर आप देखो, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहां, वो किस में जाएंगे, वो 2s में 2 जाएंगे कि 2 इन में जाएंगे, किस में जाएंगे, 2s नहीं, वो हमको पता करना पड़ेगा कि किस में जाएंगे। So there are some certain rules. There are some certain rules which are actually used to determine the energy of these atomic orbitals. अब किसकी एनर्जी कम होगी, वही पहले क्या फिल होगा, वही पहले तो जिसकी ज्यादा होगी वो लास्ट में होगा। yes, समझ आ रहा है? बट द रूल्स जो इसमें है, किस में जाएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, रूल नंबर 1, अब ये साथ साथ लिखो, रूल नंबर 1। अब जो पहला रूल है, इलेक्ट्रॉन्स आर, अब सबसे पहला रूल जो है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू द शेल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n. द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू द शेल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ, हाँ किसका वैल्यू कम होगा, n का, हैविंग। अब मैं पहले शेल्स की बात करूंगा, उसके बाद में किसके, सब शेल्स, फिर मैं ऑर्बिटल्स पर आऊंगा। तो पहला रूल जो है, दैट इज फॉर शेल्स और एनर्जी लेवल शेल्स, और दीज आर आल्सो नोन एज ऑर्बिटल्स। हाँ क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेल ऊपर लिखना, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू द शेल्स हैविंग, क्या लिखा, हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n फर्स्ट,
the electrons are added to the shell having lower value of n first, while as the shell having higher value of n, or while as the shell having higher value of n is filled later on. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर हमें शेल्स होंगे सबसे पहले किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या वैल्यू होगा, n का वैल्यू क्या होगा, कम, सो उसमें पहले क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स. अब आप यहां देखो, दिस इज शेल नंबर फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1. अब ये क्या है, n इज इक्वल टू 2. अब अगर हमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किस में जाएंगे, पहले शेल में कि दूसरे में जाएंगे, दूसरे. किस पे जाएंगे, पहले में, क्योंकि मैंने क्या लिखा, the one having the lower value of n are filled first and the one having the higher value of n is filled later on. तो इसका मतलब है अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किस में जाएंगे, सबसे पहले कौन सा, शेल नंबर फर्स्ट विल बी फिल्ड. समझ आ रहा है. इसके बाद दूसरा रूल, क्योंकि अब ये शेल्स है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, पहला शेल फिल हो जाएगा, उसके बाद कौन सा शेल फिल हो जाएगा, दूसरा, फिर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, अकॉर्डिंगली सो ऑन. समझ आ रहा है. लेकिन अब मसला है कि आगे शेल्स जो है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू, किस में होता है वो डिवाइड, सब शेल्स. अब मैं सब शेल्स की बात करूंगा, फॉर सब शेल्स, इसके बाद हम सब शेल्स की बात करेंगे. सी सब शेल में हम जब हम पहुंचेंगे, क्योंकि किसी भी शेल में एक या एक से ज्यादा सब शेल होते हैं, दिस इज डेफिनेट. क्योंकि आप देखो पहला जो शेल है उसमें खाली एक सब शेल है, बाकी जितने भी होंगे उसमें सब शेल्स एक से ज्यादा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, से अगर हम शेल नंबर 2 की बात करेंगे, n इज इक्वल टू 2, लेकिन l का वैल्यू क्या होता है, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1. तो इस टाइम हमें क्या क्या है, s और p है. अब ये बताना है कि सिंस दिस इज, अगर हम शेल नंबर 2 की बात करेंगे, ये 2s है, दिस इज 2px. सुनाइए ठीक. अब हमें यहां पर या ऐसे ही देखेंगे, शेल नंबर 3 है, उसमें क्या होगा, l का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, 1 और 2. ये होगा s सब शेल, ये होगा कौन सा, और ये होगा कौन सा, S, P and D stands for, S stands for spherical, P stands for principal, D stands for definite, नहीं definite, F stands for fundamental. ये याद रखना, ये क्यों है इनके आगे. Now D, this is D सबशेल. देखिए यहां पर मसला है कि अगर हमें से ये तीनों सबशेल जो है एक ही शेल के हैं, है कि नहीं, क्योंकि शेल नंबर 3 इज हैविंग, सो दिस विल बी 3s, ये होगा यहां पर 3p और यहां पर होगा क्या, 3d. सो मसला क्या है, मैंने बताया था कि उस शेल में पहले जाएंगे इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू क्या होगा, n कम होगा, लेकिन अब ये एक ही शेल है, उसमें क्या है, सब शेल्स. अब हम सब शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, अब सेम है. अब इसकी लिखो, इसके लिए आप एक और रूल लिखो, रूल नंबर 2. फॉर ऊपर लिखो फॉर सब शेल्स, जैसे पहले में आपने लिखा था फॉर शेल्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड in a subshells of a same shell, of a same shell with lower value of n plus l rule, n plus l value, या लिखो n plus l having lower value of n plus l. समझ आ रहा है. अब क्या यहां पर मैंने दिया, now n plus l, अब यहां पर ये वाला हम यूज करेंगे n plus l, और having lower value of n plus l or lower value of l, ब्रैकेट में लिखो इन सम केसेस, क्योंकि दिस इज कंडीशनल. l देखोगे तो ये कंडीशनल है, वैल्यू ऑफ l.
और लोअर वैल्यू ऑफ एल। तो ये दूसरा रूल है, रूल नंबर 2। सो सब शेल्स अगर हमें यहां पर देखना है किसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रूल आप याद रखो। यहां पर अगर हम देखेंगे सी 3s है, 3p और 3d। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन सी इसमें अगर हम बात करेंगे, डी कहां से मैंने बताया था स्टार्ट हो रहा है, शेल नंबर 3 से। अब हम पीरियोडिक टेबल में कैसे पता करेंगे कि शेल नंबर 3 कहां से स्टार्ट हो, which period is periodic table, सुना है क्वेश्चन? 7 पीरियड्स आ रही है। सो जो थर्ड पीरियड होगा वहां से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, वहां से कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल से। अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे, सी एग्जांपल शेल नंबर, इसकी एक मिसाल बता, कोई है थर्ड पीरियड की, है कोई? से दिस इज एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या है एटॉमिक नंबर 13। जरा बताओ सी, इसकी 13 है, 2 8 और अब कितने बच गए, 3। समझ आ रहा है? सी अब इसमें क्या होगा, पहले में कितना जाते हैं 2, फिर दूसरे में 8 हो गए 10, लेकिन तीसरा शेल है, फिर ये कौन सा है 3, इसमें कितने हैं 3। अब हमें अगर यहां पर डालना होगा, ये किस में हम डालेंगे, 3s में डालेंगे, 3p या 3d में डालेंगे, किस में डाल देंगे, 3s। अच्छा बंदी, हाँ बताइए किस में हम डाल देंगे। तो इसी के लिए हमें ये वाला रूल यूज करना पड़ेगा, कौन सा, n प्लस। अब आप एक और लिखो, दिस इज कॉमन फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल एज फॉर दीज सबशेल्स। रूल नंबर 3, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर filled, the atomic orbitals are filled in order of increasing energy, in order of increasing energy by calculating with Bohr-Bury's formula, Bohr-Bury's formula, that is n प्लस l। अब किससे पता करेंगे, एटॉमिक और n प्लस l रूल से। समझ आ रहा है? फुल स्टॉप। द वन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि यहां द वन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, n प्लस l आर फिल्ड फर्स्ट and those having higher or filled later on। समझ आ रहा है? और ये रूल नंबर कौन सा है, 3 लिखा आपने। अब एक और सी, अब एक और केस है, क्योंकि कभी कभार n प्लस l का जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन उस टाइम हमें क्या करना है, उसके लिए एक और रूल है, रूल नंबर हाँ कहाँ, 4th लिखो, रूल नंबर 4। इन केस द वैल्यू ऑफ, जल्दी से, इन केस द वैल्यू ऑफ n प्लस l वैल्यू इज सेम for 2 atomic orbitals, for 2 atomic orbitals, comma, the one having lower value of n, again वही पहला वाला आ जाएगा यहां पर, the one having lower value of n is filled फर्स्ट। अब क्या है, अब अगर इसका जो वैल्यू होगा वो सेम आ जाएगा। अब तीनों एक ही शेल के, शेल नंबर 3 के, जरा 3 सब शेल्स ऑफ शेल नंबर 3। अब कौन सा पहले फिल होगा, 3s होगा, वो n प्लस l का वैल्यू देखोगे, जरा इसका बताओ, इसका क्या होगा। नाउ द फर्स्ट वन that is 3s। अब n का वैल्यू क्या है, 3। अब l का वैल्यू क्या होता है s के लिए, 0। so n प्लस l इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो कंफ्यूजन शायद, n प्लस l इज इक्वल टू
3 प्लस 0 दैट इज 3। अब ये वाला जरा इसके लिए बता, फॉर किसके लिए 3p, जरा बता n इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होता है l का वैल्यू, l का ये है ना n प्लस l का लिखना है। हाँ क्या है, l के लिए क्या होता है 1 होता है ना, Yes, sir. so that means we have 4। now for 3d, now for the 3d अब इसके लिए बता क्या होगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब कौन सा सबसे पहले फिल हो जाएगा इनमें से, सबसे कम वैल्यू किसका आ गया, इसका 3, इसका है क्या 4 और 5। सो इसका मतलब है कि सबसे पहले कौन फिल हो जाएगा, 3s, फिर कौन हो जाएगा 3p। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है फिर 3d की, वेरी गुड, इसकी ज्यादा एनर्जी है देन किससे 3p से, which in turn have higher than that of 3s। So because of this n plus l rule we can arrange these atomic orbitals in order of increasing energy। So उस पर हम बता सकते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। So we'll draw the energy level diagram first। ये एक एग्जांपल है 4s3, इसमें बता सबसे पहले कौन फिल हो जाएगा, जल्दी से 3d हो जाएगा। कैसे, जरा कैलकुलेट करो, n प्लस l लगा जल्दी से, n प्लस l से कैलकुलेट करके बता दो। इसके लिए n का वैल्यू है 4, तो इसके लिए है 3 प्लस l इसके लिए है 0, इसके लिए l का वैल्यू होता है 2। सो दिस इज 5 and दिस इज 4। अब देखो 4s and 3d, अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएंगे 4s में जाएंगे, उसके बाद किस में जाएंगे 3d। समझ आ रहा है। तो वन मोर वी हैव, ये वाला देखो 4f और 4d, जरा इसका बता मुझे। आई थिंक इसका जो वैल्यू है शायद 4 प्लस है 4d में हो रहा है सर। हाँ नहीं, कैलकुलेट करके बता, इसका क्या है 4 प्लस f के लिए वैल्यू क्या होता है 3, so 7। अब इसका देखो, ये 5d है 4d नहीं है, 5d, जरा इसका बता 5d, इसका है 5 प्लस 2, दिस इज ऑल्सो 7। अब ये मैंने लास्ट वाला केस बताया था, अगर इन केस दो ऑर्बिटल्स का वैल्यू n प्लस l वैल्यू सेम आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या कर रहे हैं, कौन सा पहले लिखेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा n का वैल्यू लोअर होगा, तो यहाँ पर कौन सा फिल हो जाएगा पहले 4f पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला। समझ आ रहा है। हाँ, तो ये जो डायग्राम है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। लेकिन अब इसमें मसला क्या है, सब शेल्स में कभी कभार हमें एनर्जी डिफरेंस रहती है। यूजुअली जो s और p की डिफरेंस रहती है वो कम रहती है, वो क्या रहती है कम। लेकिन p और d वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत। या इसी तरह अगर हम d और f की देखेंगे वो भी बहुत ज्यादा होती है। ये इसी वजह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे 4s और 3d, इसमें क्या होता है 4s पहले फिल हो जाता है, 3d बाद में हो जाता है। तो मसला क्या है, एनर्जी के डिफरेंस जो है इसकी d की काफी ज्यादा होती है, किससे s से। इसीलिए यहाँ पर 3d क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, किससे 4s। दैट इज वाई कि 4s पहले फिल हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा। सेम इज द केस विद दिस 4f and 5d, 4f and 5d। So you can draw this first।